तो इन पॉइंट्स के है ना लास्ट के 2 पॉइंट देखते हैं, डी और ई। तो पॉइंट डी क्या है? द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जैसे सम और डिफरेंस देखते हैं पहले। यदि कोई फंक्शन एच एक्स जो है वो डिफाइंड है सम या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। अच्छा, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं। फंक्शन एच की जो भी डोमेन है ना, उसमें दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एच डैश एक्स ये किसके बराबर हो गया? एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करती है और हर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। इसी तरह से जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है एक्स की हर वैल्यू के लिए जो एच की डोमेन में है, तो जी डैश एक्स भी इसका मतलब एग्जिस्ट करता है और इस वाले केस में भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। तो किसी भी पॉइंट के लिए है ना, पॉइंट ए यदि अपन ले लेते हैं है ना, तो उस पॉइंट ए के लिए एफ एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? एफ डैश ए प्लस ये किसके बराबर है? एफ डैश ए माइनस के बराबर है ना, क्योंकि एग्जिस्ट करता है और ये दोनों बराबर हैं, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। और इसी तरह से जी डैश ए प्लस ये भी जी डैश ए माइनस के बराबर। तो इसको यदि अपन ऐड कर देते हैं तो बेसिकली क्या आ गया? एफ डैश ए प्लस प्लस जी डैश ए प्लस ये आ गया एफ डैश ए माइनस प्लस जी डैश ए माइनस आ गया है ना। और ये क्या है? ये फंक्शन एच का राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया? फंक्शन एच का ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से माइनस के लिए भी अपन कर सकते हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही है। अच्छा, अब आप देखें है ना ध्यान से कि सपोज इन दोनों फंक्शंस में से जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, और वो पॉइंट सपोज ए ही है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि जी डैश ए प्लस जी डैश ए माइनस के बराबर नहीं है। ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? ये दोनों बराबर नहीं होंगे यदि दोनों को हम ऐड कर देंगे तो। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट ए पर एच का है ना वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा। तो इम्प्लीकेशन क्या हुआ? दो फंक्शंस में से यदि कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है तो एच एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल है। यदि एक डिफरेंशिएबल नहीं है तो एच एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, यदि दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है है ना, तो मतलब इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है ना, उसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। तो अब अपन केस देख रहे हैं जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, तो इसको ग्राफ से विजुलाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। एफ जी एच है ना, तीनों मैं इसी में बना रहा हूँ। तो सपोज एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स है। मॉड एक्स हमको मालूम है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, यहाँ स्लोप एब्रप्टली चेंज हो रही है एक्स इजिकल टू 0 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इजिकल टू 0। अच्छा, जी एक्स जो है सपोज हम डिफाइन करते हैं, भाई हम तो किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, माइनस मॉड एक्स डिफाइन कर दिया हमने, तो जी एक्स का ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा जी एक्स का। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एच एक्स जो है अपने पास में क्या आ जाएगा? एच एक्स तो 0 आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एच एक्स का ग्राफ क्या हो गया? बेसिकली एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो हमने दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड किया पर हमारे पास में नेट रिजल्ट जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन आ गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि यदि दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि एच एक्स जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। जैसे इस वाले केस में तो डिफरेंशिएबल आ गया, बट मेजोरिटी केस में ऑब्वियसली है ना डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा भाई एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। सपोज एफ एक्स फंक्शन हम ले रहे हैं है ना, उसको ऐसा ले रहे हैं ताकि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो डिसकंटिन्यूटी के कारण। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और इजिकल टू एक्स प्लस 1 1 से 2 के बीच में। सपोज इस तरह से हमने एफ एक्स को डिफाइन किया हुआ। अच्छा, अब एफ एक्स यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो किस टाइप का ग्राफ बन जाएगा है ना, ये पॉइंट 1, तो ये फिर यहाँ 1 पे हॉलो सर्कल और फिर उसके बाद में
है ना, ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 यहाँ पे कहीं पे है ना, 2 से शुरू होकर के और ये 3 तक जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 वाला पॉइंट है। इस तरह का ग्राफ है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है fx, है ना, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं है। जब gx को डिफाइन करते हैं, gx सपोज है -2x प्लस 1, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, ये है -2x, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। अच्छा, gx का यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का बन जाएगा, ग्राफ जो है यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, x = 0 पे, इसकी स्लोप जो है वो क्या है, -2 है इसकी स्लोप, तो 1 पे ये यहाँ आ जाएगा, ये ग्राफ इस टाइप का है ना, ये हॉलो सर्कल, और उसके बाद में 1 से 2 के बीच में, 1 पे कहाँ है, ये -1 है, ये -2, तो यहाँ से शुरू होकर के, है ना, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, पर अब आप देखें इनको यदि अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है, hx जो है वो क्या हो जाएगा, -x + 1, 0 <x < 1 पे, और 1 से 2 के बीच में भी क्या आ गया, -x + 1 ही आ गया, है ना, 1 <x < 2, तो ये फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन दोनों ही सेट ऑफ वैल्यूज पे एग्जैक्टली सेम आ गया, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि यदि दोनों फंक्शंस यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह नहीं सकते, है ना, हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल रिजल्टेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन देखते हैं। सपोज hx जो है वो क्या है, fx * gx, और या फिर hx जो है वो क्या है, fx / gx, ठीक। और इस वाले केस में, है ना, एक और कंडीशन क्या जरूरी है कि gx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना, hx की डोमेन में x की जितनी वैल्यूज हैं उसमें gx 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, अब क्या, अभी जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधा मतलब डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट नहीं आ जाता है, ठीक है, वो अपन डिफरेंशिएशन में देखेंगे, वो जब डिफरेंशिएशन का अपन टॉपिक करेंगे, है ना, वहां पे देखेंगे डिटेल में, मतलब कहने का मतलब जैसे h' जो है वो इसके बराबर नहीं होता है, f' * g', जैसे सम और डिफरेंस के केस में अभी अपन ने जैसे देखा कि h' जो है वो क्या हो जाता था, f' ± g', है ना, इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में एक दूसरा एक्सप्रेशन लगता है। अच्छा, प्रोडक्ट और जो रेशियो है फंक्शंस का, है ना, उसके केस में जो h' का जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक अपन करेंगे वहां तो डिटेल में करेंगे ही, है ना, केवल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप केवल देख लें, है ना, वहां पे अपन डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ पे केवल रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे अपन, पर एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, h' क्या होता है, f' g' gx प्लस fx * g', सिंपल डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट नहीं होता है ना, ये वाला एक्सप्रेशन होता है। और रेशियो वाले केस में h' जो है वो क्या हो जाएगा, f' * gx माइनस g' * fx अपॉन gx का होल स्क्वायर, ठीक है। पर अभी आप इसको मतलब, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपन केवल रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसके केस में रिजल्ट क्या है, अगेन यदि fx डिफरेंशिएबल है और gx भी डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, hx जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, और, है ना, रेशियो वाले केस में भी यदि fx डिफरेंशिएबल है, gx भी डिफरेंशिएबल है, तो hx भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से यदि इस वाले केस में भी, प्रोडक्ट वाले केस में भी यदि एक डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो हम कह नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते गारंटी से कि hx डिफरेंशिएबल ही होगा या नहीं होगा। इस वाले फॉर्मूले को देख करके आपको लग रहा होगा कि यदि एक डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो h' जो है वो hx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, पर इस वाले केस में भी आप एग्जांपल देखें, यदि fx को यदि हम mod x करके डिफाइन कर दें तो, और इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इसकी वैल्यू है x, जब x जो है > 0 है
और इसकी वैल्यू है -x यदि x जो है वो लेस देन 0 है, ये है, ठीक है। और gx को हम डिफाइन कर दें x², ठीक है। तो hx जो है वो क्या हो जाएगा, hx हो जाएगा x³ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x³ x लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड x जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होता था, x इज इक्वल टू 0 पे, पर hx आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। h डैश x जो है वो क्या हो जाएगा 3x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और -3x² x लेस देन 0 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे 0 प्लस और 0 माइनस दोनों ही केस में इसका स्लोप जो है वो 0 ही आ रहा है, सेम है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, बेसिकली x² का शेप है पर थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है क्योंकि ये x³ है। तो ये पांचों पॉइंट जो अपन ने किए है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखें।